हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो कंटिन्यू करते हैं इस शानदार क्लास को। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। देखो प्यारे बच्चों, शुरुआत हम एक न्यूमेरिकल से कर रहे हैं। ये देखो न्यूमेरिकल क्या है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब आप जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एग्जाम में, अब आपके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। कोई बात नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं आता कोई बात नहीं। देखो हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ये पढ़ो, हल डाल दिया एग्ज़ाम में। फिर क्या करना है, दिया है ये तो लिखना है। वो आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, मतलब आप जितना लिखेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर आप इतना सॉल्व करेंगे तो इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे लिखा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व। तो हम जानते हैं कि लैम्डा ये दिया है। क्या दिया है? लैम्डा दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। ठीक है सर, इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में तार से 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब डिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया तो 2 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गया? मीटर में हो गया। और हमसे पूछा क्या है? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान पूछा है। तो अभी तो पहले आपको हम ये बता रहे हैं, जब आपको न्यूमेरिकल आ रहा होगा तब क्या करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई अनंत रूप से आवेशित एक तार होता है तो उसके किसी भी निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E = 1/4πε0 2 λ/r। ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि अनंत रूप से आवेशित किसी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। ये तो रख ही दिया। 2 ऐसे लिखा रहने दिया। लैम्डा की वैल्यू हो गई 10 × 10⁻⁸। अभी हम आपको ये बताएंगे कि जब आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तब क्या करना है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 10 × 10⁻⁸। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी? 2 × 10⁻⁻2 मीटर। एक तो आपको ये याद रखना है कि बहुत स्पष्ट रूप से लिखना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं भी आ रहा क्वेश्चन है फिर भी लिखो बहुत स्पष्ट रूप से, भले गलत लिखो। ऐसा नहीं करना है कुछ भी लिख दिया। एक तो गलत लिख रहे हो, फिर दूसरा इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख रहे हो, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। एग्जामिनर इतना चूतिया नहीं है, चूतिया बनाओ लेकिन अच्छा लिख कर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे बच्चों। तो ये कितना हो गया? 9 × 10⁹। तो ये था। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, नहीं ठीक है। ये क्या हुआ? 9 × 10⁹ और 1 के 10 की पावर 1 है। देखो प्लस में है तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1, तो 9 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 10⁻⁻8 है और अपान में जो 10⁻⁻2 थी ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी? 10⁻+2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 10, ये प्लस की पावर 10 है और 10⁻2 तो 10⁻12 हो जाएगा। उसमें से 10⁻−8 कम हो जाएगा तो 10⁻12 में से 8 चले जाएंगे, 10⁻4। और ई का मात्रक कितना होता है? न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते कैसे हैं। अब ये आपका आएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा पेपर में। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को ट्रेस किया, दिया है। इसका 1 नंबर मिलेगा इस बात का आपको कि बच्चे ने बहुत सही से लिखा है, जो वैल्यू दी है उसको बच्चे को लिखना आ रहा है। 1 नंबर तो इस बात का। दूसरा 1 नंबर आपको इस बात का मिलेगा कि आपने फार्मूला सही यूज़ किया है, वैल्यू को सही डाला है। 1 नंबर ये मिलेगा। फिर तीसरा नंबर किस बात का मिलेगा कि आपने फार्मूला डाल के और आंसर को सही लाए हैं। 1 नंबर इस बात का। तो इस तरीके से आपका 3 नंबर कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में आपका पूरा 3 नंबर का क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। ये तो तब की बात है जब आपको न्यूमेरिकल आ रहा है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तब क्या करना है सर? अगर गुरुजी हमको न्यूमेरिकल ही नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे? अच्छा जी,
तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इतना तो पढ़ ही लेंगे कि इसमें दिया क्या है। एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया था लैम्डा 10 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। तो ठीक है, इतना तो लिख ही लेंगे। फिर तार से 2 सेंटीमीटर दूर रेडियस आर की वैल्यू दे रखी थी 2 × 10 डिस्टेंस दे रखी थी यार 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी थी क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हमें पता ही नहीं गुरुजी कौन सा फार्मूला लगाएं और क्या करें, छोड़ दो, नहीं पता कोई बात नहीं। अब क्या करना है, इतना लिखकर आप देना है छोड़। अब देखो सवाल में तुमको क्या पता है, कुछ नहीं पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे डालना हेडिंग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लिख देना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देना कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको पता है क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल और उसके आवेश का अनुपात जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या होता है, E = F/Q। ये लिख देना है, सिर्फ इतना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख देना और इसका मात्रक लिख देना, बल का मात्रक न्यूटन और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। जब आपको कुछ नहीं आएगा तो ये डाटा लिख देना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख देना, इतना तो कर ही लेंगे आप। अब होगा क्या, 1 नंबर तो आपको इसमें मिल जाएगा। अब एग्जामिनर अगर दयालु होगा तो वो देखेगा कि बच्चे ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तो लिखी है सही से, ठीक है, तो 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल छोड़ने से अच्छा है कि आपके 2 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपके 3 नंबर का लॉस होगा। और अगर आप लिख के आएंगे, देखो इसमें लिखने के मार्क्स बहुत जुड़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं है, गणित का पेपर नहीं है, इसमें आपका 70% क्या होता है, थ्योरी होता है इस पेपर में। तो आपको याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो जो डेटा है उसको लिख लेना है, फिर उसमें से देख लो हमको क्या आ रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, इसकी परिभाषा लिख दो कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं, E = F/Q मात्रक। अब इसीलिए आपके साथ कई न्यूमेरिकल लिए गुरुजी, एक तो आपने समझा दिया, दूसरा देखो ये लिखा है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। अच्छी बात। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, ठीक है। अब आपने जो है संधारित्र वाला जो आपका पार्ट था उसमें उससे रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, 10 पिकोफैरेड, तो एक I की वैल्यू है, तो ये हमारी कैपेसिटेंस मतलब धारिता की वैल्यू है 10 पिकोफैरेड। अब पिको को बदलते हैं तो 10⁻⁻12 और फैरेड रहेगा। पिकोफैरेड कितना होता है, 10⁻⁻12 फैरेड। ये तो धारिता हमने लिख दी। फिर 50 वोल्ट, दुनिया बच्चा जानता है वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल होता है, विभवांतर होता है, तो V की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट, ठीक है। और पूछा क्या है, कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, मतलब U की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे। अब वही पुरानी वाली बात, अगर आपको एक तो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिए हैं, ठीक है। ये भी देखिए कितनी बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इसमें पूछा क्या है, स्थिर विद्युत ऊर्जा मतलब U की वैल्यू पूछी गई है। तो वही पुरानी वाली बात, अगर हमको न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं किसी भी संधारित्र में जो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E = ½ CV²। यहाँ पे 1/2 C की वैल्यू थी 10 × 10⁻⁻12 अभी, और B दिया था 50 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से हो गया, देखो बटे का 2 ये रहा, 10⁻⁻12 में से 1 घट जाएगी तो 10⁻⁻11 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 0 मतलब 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। इसको लिख लो 5 × 10 मन में, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 10⁻⁻12 है, 10 की पावर 2 है, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 11 में से 2 चला जाएगा, 10⁻⁻9 बचेगा। और 25/2, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, ठीक है। यहाँ से 0.1 अंक इधर खिसकाएंगे तो इधर पावर 1 और कम हो जाएगी, तो 1.25 × 10⁻⁸ जूल। कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका मात्रक कितना होता है, जूल होता है, तो यही हमारी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब गुरुजी हमको ये ना पता हो तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, अपने न्यूमेरिकल के आना है, इतना तो आप लिख ही लेंगे। इतना लिखने के बाद अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना नहीं पता है तो अब आप देखो इसमें पूछा गया संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, ठीक है। तो आप क्या करना है, संधारित्र की परिभाषा लिख देना। संधारित्र,
अब संधारित्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि चालक का ऐसा समायोजन जिसमें उसकी लंबाई को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती हैं, एक पे जितना धनात्मक आवेश होता है दूसरी प्लेट पे समान मात्रा में उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस तरीके से अगर आप संधारित्र लिख देंगे और ए वाली वैल्यू डाल देंगे तो 2 नंबर आपके तब भी मिल गए। न्यूमेरिकल छोड़ने से अच्छा है कि 2 मार्क्स आप ले लें, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, 2 सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि 2 सीधे लंबे तार हैं और क्या है, समांतर हैं। इसका मतलब है समांतर धारावाही चालक की बात हो रही है। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रत्येक में धारा मतलब I1 I2 की वैल्यू देखो, दोनों में धारा कितनी है, 5 एम्पीयर की दी है, तो I1 और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एम्पीयर हो जाएगी। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब हमको डिस्टेंस दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, R की वैल्यू तो 2.5 सेंटीमीटर था। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और हमसे पूछा क्या है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पे मतलब L की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लगने वाला बल ज्ञात करो मतलब फोर्स की वैल्यू पूछी है। अब हम जानते हैं क्या, भाई जब न्यूमेरिकल आ रहा है कि हम जानते हैं 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, F/L = μ0/2π I1 I2/R, जहाँ L क्या होती है, धारावाही चालकों की लंबाई होती है, ठीक है। I1 और I2 क्या होती है, पहले धारावाही चालक में बहने वाली धारा, I2 दूसरे धारावाही चालक में बहने वाली धारा, और R क्या होती है, मतलब ये धारावाही चालक मान लो हमारे A हैं, अगर यहाँ पे 2 इस तरीके से, एक में मान लो I1 धारा बह रही है और एक में बह रही है हमारी I2, और AR होती है हमारी डिस्टेंस, जितनी दूरी पे दोनों तार हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब μ0 की वैल्यू बच्चा जानता है कितना होता है, 4π × 10⁻⁷, और L की वैल्यू कितनी थी, 10 × 10⁻², वो डाल दी। या ऐसे याद रखो μ0/2π की वैल्यू होती 2 × 10⁻⁷, डायरेक्ट इसकी, या μ0 की वैल्यू डाल दी, 2π था तो 2π लिख दिया। I1 I2 की वैल्यू 5 × 5 रख दी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों दे रखी थी, और R की वैल्यू A डाल दी हमने। यहाँ पे घबराना नहीं है, या तो आपको याद रखना है क्या कि μ0/2π की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷, ऐसे, या ऐसे याद रखो कि μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होती है, और 2π। अब यहाँ देखो 2π से 4π कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो 2 लिख दिया। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, 10⁻⁷ तो 10⁻⁷, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2.5 × 10⁻², यहाँ से दशमलव हटाया तो गुणा में 1 चला गया हमारा 10, ये तो ये आ गया सर। और ये वाला मटेरियल कहाँ से आया, तो ये यहाँ पे अपान में था, यहाँ से अपान में था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला आया। और 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो गया, 25 दूना, या ऐसे लिखा रहे 2 × 25, 10⁻⁷ ये लिखा है, 10 × 10 100 मतलब 10⁻², ठीक है। बच्चे में ये कितना हो गया, 25 हो गया अपान में। अब 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 2, और 10⁻² से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁷ से, 10⁻5 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा, न्यूटन मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर इसमें भी हमको नहीं आ रहा भैया, तो इतना तो आप लिख ही देंगे, इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर कुछ नहीं पता है तो क्या कह रहा है, एक दूसरे के समांतर इतनी दूरी पर रखें, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो ये हमको पता चल गया कि समांतर धारावाही चालक हैं, तो समांतर धारावाही चालक लिख देना है उनके बारे में। और समांतर धारावाही चालक एक दूसरे पर बल क्यों लगाते हैं, तो वो लिख देना है कि समांतर धारावाही चालक एक दूसरे पर बल इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं। जब इतना लिख दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर एग्जामिनर दयालु है, और दयालु नहीं है तो 1 नंबर तब भी देगा। बात समझ में आ रही है। तो न्यूमेरिकल छोड़ने से अच्छा है कि आप न्यूमेरिकल को ट्रेस करें और उसमें देखें कि आप क्या लिख सकते हैं,
कॉपी में एक एक सवाल करना है, किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है, सब करके आना है। पहले उसको करना है जो नहीं आ रहा है, फिर उसको करना है पहले जो आ रहा है उसको करना है, फिर जो नहीं आ रहा है उसको करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, लव यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।